हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी व्याकरण व्याकरण की किताब मधु में आज हम पढ़ने जा रहे संज्ञा। संज्ञा किससे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? ना किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति या भाव को नाम को संज्ञा कहते हैं। ये चित्र के माध्यम से देखिए, गेट ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। गेट ऑफ इंडिया और मुंबई दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। चॉकलेट खाकर सलमा की खुशी का ठिकाना ना रहा। यहाँ सलमा हो गया व्यक्तिवाचक, चॉकलेट एक वस्तु के नाम से भी आप जान सकते हो, तो ये हो गया खुशी, भाववाचक है। ठीक है, तो वस्तु का नाम देखिए यहाँ पर लिखा है। हाँ, सलमा व्यक्ति का नाम है, चॉकलेट वस्तु का नाम है, खुशी भाववाचक है। ठीक है, और गेट ऑफ इंडिया मुंबई स्थानों का नाम है। तो पिछले कक्षा में आप संज्ञा के विषय में भली भांति जान चुके हैं। फिर हम आज फिर भी पढ़ने जा रहे हैं संज्ञा के भेद के बारे में। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का ज्ञान होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए उदाहरण से तरह से कविता, उमेश, सौरभ, सचिन तेंदुलकर, ये सब, हिमालय, गंगा, भारत, चीन, दिल्ली, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कुछ वाक्यों में प्रयोग: कुतुब मीनार दिल्ली में है, तो कुतुब मीनार और दिल्ली दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। सुभाष चंद्र बोस नेताजी के नाम से जाने जाते हैं, तो सुभाष चंद्र बोस हो गए आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान का संपूर्ण जाति का ज्ञान होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण से लड़की, स्त्री, पुरुष, मानव, इमारत, पहाड़, नदी, फूल, नगर, बगीचा, तालाब आदि आपका जातिवाचक है। टोकरी में फल रखे हैं, ये दोनों जातिवाचक संज्ञा हैं। बंदर पेड़ की डालियों से झूल रहे हैं। ठीक है, ये दोनों आपके जातिवाचक संज्ञा। अनेक बार व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी होता है। जब किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम का प्रयोग उसके गुणों को बताने के लिए किया जाता है तब वो व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होकर जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। देखिए, देश में आज भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। देश में आज भी हरिश्चंद्रों की, हरिश्चंद्र एक व्यक्ति का नाम है, बट परंतु यहाँ पर हरिश्चंद्र जो व्यक्ति है विश्वासघातियों के हिसाब से उदाहरण से तरह से लिया गया है, तो बोल रहे हैं कि देश में आज इस विश्वासघातियों की कमी नहीं है, इसीलिए यहाँ पर हरिश्चंद्रों के उदाहरण दिए गए हैं। ठीक है, और एक उदाहरण देखिए, यहाँ जयचंद्र विश्वासघातियों के लिए और हरिश्चंद्र सत्यवादियों के लिए प्रयोग हुए हैं। कभी कभी जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में होता है। जैसे देखिए, वो पुरी की यात्रा पर गया है। पुरी, यहाँ पर पुरी एक तीर्थ स्थान का नाम है जहाँ भगवान जगन्नाथ स्वामी को पूजा किया जाता है। वो पुरी एक धाम है, तीर्थ धाम है, तो पुरी यहाँ स्थान के रूप में व्यक्तिवाचक रूप में प्रयोग किया है। महात्मा जी ने हमें आज़ादी दिलाई। ठीक है, यहाँ पर महात्मा जी कौन है ना, महात्मा गांधी थे, इसीलिए यहाँ पर महात्मा जी ने हमें आज़ादी दिलाई, तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक रूप में प्रयोग किया गया है। भाववाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से मन के भाव, अवस्था आदि का ज्ञान होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, देखिए भाववाचक संज्ञा का उदाहरण: बुढ़ापा, हरियाली, सुंदरता, क्रोध, भय, आश्चर्य, हर्ष, मानवता, ऊंचाई, चतुराई, ये सब। तो किस प्रकार आप जानोगे भाववाचक संज्ञा?
जिन संज्ञाओं के हमने चर्चा की है उन्हें हम देख छू सकते हैं। ठीक है, देखिए भाववाचक संज्ञा, जिन संज्ञाओं की हमने चर्चा की है उन्हें हम देख छू सकते हैं। वो सब चाहे सजीव हो या निर्जीव हो, उनका भौतिक अस्तित्व होता है। जब हम अपने मन की भावनाओं को, जीवन की अवस्थाओं, दशाओं को, क्रियाओं को आदि को नाम देते हैं, तब ऐसे नाम भाववाचक संज्ञा होते हैं। उसे बेशक आंखों से देखा छुआ नहीं जा सकता, किंतु समझा जा सकते हैं। ऐसे शब्द भाववाचक संज्ञा होते हैं। उदाहरण से तरह से मैंने बताया भी। ठीक है, बुढ़ापा, हरियाली, सुंदर, क्रोध, भय, आश्चर्य, सुख, दुख, घृणा, प्रेम, ये सब है। ठीक है, खेती में हरियाली छाई है, तो भाववाचक संज्ञा हरियाली। हाँ, बचपन में बच्चे शरारत करते हैं। बचपन और शरारत, ये दोनों आपके भाववाचक संज्ञा। ठीक है, कुछ वैयाकरण संज्ञा के दो भेद और बताते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। वास्तव में ये दोनों भी एक प्रकार से जाति का अर्थ को करते हैं, अतः जातिवाचक संज्ञा के उपभेदों के रूप में इन्हें स्वीकार किया जाता है। ध्यान से सुनिए, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्य का अर्थ है क्या है ना, पदार्थ। ठीक है, जैसे दाल, चावल, चीनी, दूध, घी आदि के नाम को द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य अर्थात पदार्थ या पदार्थ का ज्ञान होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा के कुछ वाक्यों में प्रयोग, दालों प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, तो दालें। मुरादाबाद में पीतल के बर्तन बनते हैं, पीतल, तो ये द्रव्य में आए। ठीक है, तो इसी प्रकार समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा को हम समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी समुदाय या समूह का ज्ञान होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण दरबार, सभा, सेना, दल, भीड़, कक्षा, परिवार, झुंड आदि। अंगूर का गुच्छा देखकर उसके मुंह में पानी आ गया, तो यहाँ पर गुच्छा, सभा, ये दोनों आपका समूहवाचक संज्ञा। ध्यान दीजिए, द्रव्यवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग सामान्य रूप से एकवचन में ही किया जाता है। ध्यान दीजिए, द्रव्यवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग सामान्य रूप से एकवचन में ही किया जाता है, क्योंकि ये शब्द गणनीय नहीं होते हैं। समूहवाचक संज्ञा का शब्दों का प्रयोग भी एकवचन में ही होता है। समूहवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग भी एकवचन में ही होता है, क्योंकि एक ही जाति के सदस्यों को समूह के एक इकाई में रूप में लिया जाता है। ठीक है, देखिए, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में बनाना, स्त्री स्त्रीत्व, किशोर कैशर्य, ईश्वर ऐश्वर्य, अतिथि आतिथ्य, आदमी आदमीयता, शत्रु शत्रुता, वत्स्य वात्सल्य, संस्कृति संस्कार, वीर वीरता, मित्र मित्रता। इसी प्रकार नारी नारुत्य, युवक यौवन, पंडित पंडित्व, पशु पशुत्व, कंजूस कंजूसी, गुरु गुरुत्व, दानव दानवता, बूढ़ा बुढ़ापा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक संज्ञा, नेता नेतृत्व, राष्ट्र राष्ट्रीयता, बंधु बंधुत्व, प्रभु प्रभुता, शिशु शैशव, सज्जन सज्जनता, बच्चा बचपन, विद्वान विद्वत्व। सर्वनाम को भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन का, मम ममता, आप आपा, अहं अहंकार, निजी निजत्व। सर्व सर्वस्व,
स्व स्वत्व, अपना अपनापन, पराया परायापन। विशेषण को भाववाचक से लंबा लंबाई, चालाक चालाकी, भूख भूख, भूखा भूख, विस्तृत्य विस्तार, उपयोगी उपयुक्ता, आवश्यक आवश्यकता, एक एकता, अधिक अधिक्य या अधिकता, गरीब गरीबी, आलसी आलस्य, उदार उदारता, दुर्बल दुर्बलता। क्रिया को भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन करना है, चलना चाल, जपना जाप। क्रिया को भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन करना। ठीक है, देखिए यहाँ पर विशेषण को भाववाचक संज्ञा में कृत्रिम कृत्रिमता, गंभीर गंभीरता, कुशल कुशलता, चंचल चंचलता, बुरा बुराई, मीठा मीठा, सफ़ेद सफ़ेदी, आधुनिक आधुनिकता आधुनिकता, तैयार तैयारी, नीला नीलिमा, धीर धैर्य, सुखद सुख, शांत शांति, अमीर अमीरी। क्रिया को भाववाचक संज्ञा में पहले भी बता चुकी हूँ और एक बार बता रही हूँ। घबराना घबराहट, जीना जीवन, खोजना खोज, नापना नाप, बुलाना बुलावा, लूटना लूट, लिखना लिखाई, पढ़ना पढ़ाई, जलना जलन, ठकराना टकराव, बोना बुबाई, सीना सिलाई, बदलाना बदलाव। ठीक है, अवयव को भाववाचक संज्ञा निकट निकटता, मना मनाही, शीघ्र शीघ्रता, देर देरी, दूर दूरी। ये सब याद रखना बहुत जरूरी है बच्चों। समीप समीपता, तेज तेजी, धिक धिक्कार, तीव्र तीव्रता, नीच नीचाई। ठीक है, संज्ञा शब्दों की के रूप में लिंग वचन एवं कारक के अनुसार परिवर्तन होता है, इसीलिए विकारी शब्द है। नाम को ही संज्ञा कहते हैं। थैंक यू।